द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी उन तमाम हथकंडों का प्रयोग करने लगी है जिससे चुनाव जीत सके। लेकिन मुसलमानों के प्रति अक्सर दुर्भावना रखने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गजब खेल कर रही है। बीजेपी के एक सांसद महोदय इफ्तार पार्टी में पकड़े गए हैं। अब आप सोचेंगे कि वो सांसद कौन है, तो दरअसल हम बात कर रहे हैं भोजपुरी अभिनेता और आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ की। वो इफ्तार पार्टी में देखे गए, मीडिया से भी बातचीत भी की है और अब यहां पर यह चर्चा होने लगी है कि जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के प्रति दुर्भावना रखती है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आप नहीं देखेंगे कि कोई बीजेपी का नेता आपको किसी इफ्तार पार्टी में मिल जाए, नहीं। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं जाते तो बाकी नेता कहां से जाएंगे। गिरिराज सिंह तो इस पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते थे। लेकिन निरहुआ अगर बीजेपी सांसद हैं, आजमगढ़ से सांसद हैं, तो वो इफ्तार पार्टी में गए और लोग कह रहे हैं कि ये तो इफ्तार पार्टी में पकड़े गए। कारण क्या है? कारण यही है कि वोट बैंक साधना है। मुसलमानों को अच्छे से पता है कि बीजेपी ने उनके लिए क्या किया है। उनकी ही पार्टी में मुसलमानों की हैसियत इतनी से कर दी गई है, कोई बचा नहीं है। हाल ही में 2-4 लोगों को इन लोगों ने जोड़ा है, नहीं तो केंद्र से लेकर राज्य तक में, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर जगह मुसलमानों को बाहर का रास्ता बीजेपी ने दिखा दिया। हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके सांसद अगर इफ्तार पार्टी में ऐसे नजर आ रहे हैं तो क्या ही कहने हैं। आप तो लगातार इस विजुअल को देख रहे हैं कि कैसे इफ्तार पार्टी में निरहुआ खाना खाते भी नजर आ रहे हैं। और जो आयोजक थे डॉक्टर शमीम आजमगढ़ में, वो इनकी खूब तारीफ कर रहे थे कि वोट तो भाई इन्हीं को दिलाना है, शुभकामनाएं नहीं, वोट भी देंगे और जिताएंगे भी। ये हमारे यहाँ आते हैं, काम करते हैं, काम करके दिखाते हैं। और जो अपोजिशन में वहां खड़ा है इनके खिलाफ, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव के भाई, उनके साथ मुकाबला है, तो कह रहे हैं कि वो तो बस लड़ने आते हैं, चुनाव जीतेंगे भाग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। और निरहुआ यहां रहेंगे तो वो काम करते रहेंगे। तो एक तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जो पुरजोर कोशिश की गई है, यह उसी का असर है कि आपको निरहुआ इस इफ्तार पार्टी में दिखाई पड़े। निरहुआ ने क्या कुछ कहा है इस इफ्तार पार्टी में अपने चुनाव लड़ने को लेकर, हार जीत को लेकर, वो हम आपको सुनाते हैं अभी। लेकिन उससे पहले यूपी तक के इस ट्वीट को देखिए। यहां लिखा गया है, आजमगढ़ में एक रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ। इस दौरान इफ्तार पार्टी के आयोजक डॉक्टर शमीम ने उनकी जमकर तारीफ की। डॉक्टर शमीम ने एकदम से खुला ऐलान कर दिया कि मुसलमानों का वोट भी जो है वो निरहुआ को ही जाएगा, क्योंकि निरहुआ इनके मित्र हैं और काम करते रहे हैं, तो इनको जिताना बनता है। लेकिन क्या सिर्फ निरहुआ का जीत जाना बीजेपी के लिए, या फिर जो लोग मुसलमान समाज के वहां लोग हैं वो यह तय कर पाएंगे कि निरहुआ के जीत जाने से बीजेपी मुसलमानों के हितैषी बन जाएगी? संभव नहीं है, क्योंकि पिछले आपने 10 सालों का इतिहास उठाकर देखा, देश में किस कदर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हुए। उनके आस्था का जो भी केंद्र रहा, सबको निशाना बनाया गया। उनके जो शिक्षा का, जो अल्पसंख्यक का बजट था, उसे कम किया गया। आप देखेंगे कि भीड़ तंत्र ने, खास करके बजरंग दल के गुंडे या हिंदू संगठनों के गुंडों ने कई मुसलमानों के मौत के घाट उतार दिया। क्यों? उन पर आरोप लगा दिया कि ये बीफ का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देखिए, जब चुनावी चंदे की बारी आई तो बीफ एक्सपोर्टर जितनी भी कंपनियां भारत में थी, सबसे अधिक चंदा बीजेपी को उन्हीं से मिला। अब एक तरफ यहां बीजेपी समर्थित जो हिंदू संगठन है, आरएसएस के समर्थित हिंदू संगठन है, ये लोग उत्पात मचाते हैं, हत्या करते हैं मुसलमानों की, जिंदा गाड़ियों में फूंक देते हैं। और वैसे परिस्थिति में अब यहां आप देखेंगे कि बीजेपी का यह सांसद इफ्तार पार्टी में देखा जाता है, तो कैसे कोई यकीन कर लेगा कि बीजेपी वाकई में मुसलमानों की हितैषी होगी? यहां जरा सुनिए, सवाल पूछ दिया गया निरहुआ से कि आप यहां पर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, तो चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आपको क्यों लगता है कि आप जीतेंगे? तो इसका तर्क दे रहे हैं, मैं तो यहाँ चुनाव लड़ता हूँ, हारूं या जीतूं, काम करता हूँ, बाकी सिर्फ लड़ने आते हैं। सुनिए निरहुआ क्या कह रहे हैं। वो बात ये है कि वो लोग सिर्फ आते हैं यहाँ लड़ने के लिए,
अगर वो जीतते हैं तो भी भाग जाते हैं, हारते हैं तो भी भाग जाते हैं। हम लोग जीतते तो भी यहाँ रह के काम करते हैं, हार जाते तो भी यहाँ रह के काम करते हैं। हम 19 में हार गए थे तो भी यहीं रहे और अपने जनता का दुख सुख समझते रहे और सरकार तक उनकी बात पहुँचाते रहे, काम करते रहे। और अब जब जीते तो भी जनता के बीच में रह के काम कर रहे हैं। तो देख लिया आपने, दिनेश लाल निरहुआ काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि वो एक बार चुनाव हारे थे, दूसरी बार उपचुनाव में जीत गए। सामने अगर अखिलेश यादव होते तो शायद मुश्किलें आती, लेकिन इस बार अखिलेश यादव मैदान में नहीं है। यहाँ पर फिर से धर्मेंद्र यादव को ही मैदान में उतारा गया है। तो यहाँ यह उम्मीद जताई जा रही है कि निरहुआ भारी पड़ सकते हैं। अगर इंडिविजुअल उनके क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पर जो भी मामला हो, लेकिन दिनेश लाल निरहुआ जिस पार्टी के साथ खड़े हैं वो पार्टी क्या मुसलमानों की हितैषी है, ये सवाल हमेशा रहेगा। एक और जहां हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद किया जाता है, मुसलमानों को दरकिनार किया जाता है, हाशिए पर लाकर रख दिया जाता है, जहां CAA के जरिए मुसलमानों के साथ यहां पर दुर्व्यवहार या दोयम दर्जे का व्यवहार करने का बात सामने आ जा रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या बीजेपी पर भरोसा करके दिनेश लाल निरहुआ को यही इफ्तार पार्टी में शामिल लोग वोट कर पाएंगे? डॉक्टर शमीम जो दावा कर रहे हैं क्या वह सही साबित होगा? लेटेस्टली की एक रिपोर्ट है इसी संबंध में, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा गया है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ी। आजमगढ़ में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इफ्तार पार्टी में हुए शामिल, लोगों ने की तारीफ। लोग तारीफ तो करेंगे, कोई भी अभिनेता आएगा, कोई भी नेता आएगा तो थोड़े ना मुंह पर कहेगा कि भाई भागो जा। हाँ, हो रहा है, बीजेपी के सांसदों के साथ तो ऐसा हो ही रहा है। आप देखिए ना, बिहार में गिरिराज सिंह हो या अश्विनी चौबे हो, जो भी ऐसे कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद कर रहे हैं, उनके पार्टी में उनके ही कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त आप देखिए कि दिनेश लाल निरहुआ को इफ्तार पार्टी में मजा तो आया है, वोट में कितना बदलेगा यह तो चुनौतीपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ गई है। नेता जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिए हैं ताकि इस चुनाव में वे जीत हासिल कर सके। इसी कड़ी में आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ उनके लोकसभा क्षेत्र में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी आयोजित करने वाले डॉक्टर शमीम ने इस दौरान निरहुआ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन्हें वोट ही नहीं बल्कि जीत के लिए हम दिनेश लाल यादव निरहुआ को बधाई भी देंगे। वहीं निरहुआ ने कहा कि वे लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, यदि चुनाव जीत गए तो भी, यदि हार भी गए तो भी यहाँ उनका फिर यहाँ आना जाना नहीं होता है। हम तो ऐसे हैं कि हारे या जीते इस क्षेत्र में काम करते रहते हैं। ये निरहुआ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी अभी वोट बैंक को साधना है, लेकिन बीजेपी की असलियत सबको अच्छे से पता है। जो अपनी पार्टी में मुसलमानों की इज्जत नहीं कर सकता, जो अपनी पार्टी में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म करने पर आमादा हो, वह पार्टी क्या मुसलमानों के हितैषी के तौर पर जानी जाएगी, यह एक सवाल रहेगा। अब जो यहाँ पर उम्मीदवारी का मामला है वो भी चलते चलते देख लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने इस क्षेत्र से मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव द्वारा सीट खाली करने के बाद लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में हराकर जीत हासिल की है और इस बार फिर धर्मेंद्र यादव से मुकाबला है। जनता अगर निरहुआ पर भरोसा करेगी तो जीत उनकी होगी, अगर नहीं करेगी तो धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। बस इंतजार कीजिए लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।